नमस्ते योगी जी। नमस्ते। ये आपके डिस्कशन से ये पता चल रहा कि आप जो शब्द बोलते हैं सत्कर्म, ईमानदारी या बेईमानी के कुछ शब्द हैं आपके पास, ये डायरेक्टली समझ में नहीं आते। जब हम ये डिस्कशन कर डर क्या है, क्यों हम आत्मज्ञान की पता ही नहीं है हमें, ये पता चले या ना चले, हम कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की तरफ घर में भी एक वातावरण तो है, पूजा है, पाठ है, अच्छे किताबें पढ़ाए जाते हैं, पढ़ते हैं रेगुलरली, ये त्योहार मनाते हैं, उसके पीछे भी यही है, समझे तो यही है। फिर भी हम समझ नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते। इसके पीछे जो भी है, एक गिरने का या ऊपर उठने का संभव ही नहीं है, उसके पता भी नहीं है। इसलिए आपके ये जो शब्द हैं कुछ, ईमानदारी, सत्कर्म, इसको डेप्थ तक लेने के लिए फिर हमें यही काम करना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। इसके ऊपर हम डिस्कशन चलते वैसे ही जारी रखे तो हमें आपके शब्द आपके शब्द हमारे पकड़ में आते हैं, नहीं तो नहीं आते। इसीलिए आपके शब्दों को पकड़ में लेने के लिए क्या जरूरत है। ये शब्द आसान नहीं, मुझे तो आसान नहीं लग रहे। आप बोलते हैं एक के बार एक सेकंड में बोल के छोड़ते हैं। इसीलिए मुझे उन शब्दों के ऊपर मुझे पर्सनली एक व्यक्ति पर्सनली कैसे काम करना है, शब्द के ऊपर। चोर मक्कर, पाखंड, छल कपट, ये छल कपट, ये दोनों के बारे में आप जरा बोले तो अच्छा है। छल का मतलब होता है आप किसी के पास साथ रह रहे हो, उसने आप पे पूरा भरोसा किया है और समय आने पे आपने उससे छल कर दिया। छल मीन्स व्हाट? छल का मतलब होता है कि उसने कोई सामान दिया, कोई संपत्ति दी आपको भरोसा करके, आपको रखने के लिए, और आपने उसे वापस नहीं लौटाया, छल कर दिया उसके साथ। विश्वासघात। चीटिंग। हाँ, विश्वासघात। हाँ, जैसे मान लीजिए आप उसके साथ हो, पूरी भरोसा से उसके साथ हो, और उसके विरोधी को, उसका कोई विरोधी है और आपने समय आने पे उसके साथ खड़े हो गए, विरोधी के साथ। चले आप उसके साथ, लेकिन उसके विरोधी के साथ खड़े हो गए। हाँ, वो छल है। कपट का मतलब ये होता है कि आप पे भरोसा करके बंटवारा का, बांटने का आपको दे दिया कि चलो तुम ही बांट लो, तो आपने ज्यादा लिया, उसको कम दे दिया, उसे कम दे दिया, इसे कपट कहते हैं। बोलिए। इसको स्वार्थ भी नहीं बोल सकते? नहीं, स्वार्थ नहीं बोल सकते। स्वार्थ बोलते हैं उसे कि आपके लिए किसी ने किया और समय आने पर आप योग्य होने के बाद भी उसको नहीं कर रही हैं, ये स्वार्थ है। कपट मतलब बराबर न बांट के ज्यादा लेना, कम दे देना, और सामने वाले ने आप पे भरोसा किया है, तो ये कपट है। और एक दो एग्जांपल दे सकते हैं? बोलिए, क्या नहीं समझ? कपट का और स्वार्थ का डिफरेंस चाहिए। हाँ, तो बता तो रहा हूँ कि स्वार्थ का मतलब आपने किसी के लिए किया, समय आने पे आपको जरूरत थी और वो करने के लायक था और आपको नहीं किया, वो व्यक्ति स्वार्थी है, इसे स्वार्थ कहते हैं। ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति कोई भी ऐसा है तो। और कपट उसे कहते हैं कि दो लोग हैं या कई लोग हो, सामने वाले को हमने हाथ में दे दिया, चलो तुम ही बंटवारा करो, हम तुम पे भरोसा करते हैं, उसने ज्यादा ले लिया और कम मुझे दे दिया, तो कपटी व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे। हाँ,
अंदर एक बाहर एक। हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहे, सावधान रहे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सचेत रहे, हमेशा सामर्थ्यवान रहे। कि छल करने वाला अगर कोई साथ में आपके है तो अपने आप को इतना पावरफुल बना के रखो कि वो अगर विरोध में खड़ा भी हो जाए तो कुछ ना कर पाए। बराबर है। अपने आप को इतना समर्थवान बना के रखो कि आपके साथ वाला आपका विरोध भी कर ले, आपके विरोधी के साथ खड़ा हो जाए तो भी आपका कुछ ना कर पाए। अपने आप को इतना ताकतवर बना के रखो, खुद को। इन सब से बचने का एक ही तरीका है बस ये। अपने आप को सामर्थ्यवान बना के रखो। मैंने अपने जीवन में यही समझा है कि तुम सामर्थ्यवान बन के रहो। कब तुम्हारे कौन साथ है, कब विरोध में खड़ा हो जाएगा पता नहीं। इसलिए अपने आप को सामर्थ्यवान बना के रखो हमेशा, कि तुम्हारी जरूरत लोगों को। सामर्थ्यवान का क्या मतलब? समाज को। तो एक जाएगा तो कई आ जाएंगे आपके साथ, क्योंकि आप समाज के लायक हो। आप में ताकत है, बल है। एक गया तो कई लोग आ जाएंगे आपका साथ देने। इसलिए अपने आप को सामर्थ्यवान बना के रखो हमेशा। ठीक है। फिर ये मक्कारी क्या है? छल कपट चोरी। चोरी। हाँ। चलिए पूरा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, छल कपट चोरी। चोरी का मतलब ये है कि सामने वाले को पता नहीं, आपने उसका सामान चुरा लिया, सीधी सी। छल कपट चोरी। बेईमानी। बेईमानी का मतलब है सबको पता है लेकिन आपने जबरदस्ती ले ली, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर दिया और किसी का आपने छीन लिया हक। बेईमानी। चापलूसी मतलब वो बड़ाई के लायक नहीं है तब आप उसकी बड़ाई कर रहे थे, चापलूसी है। वो निंदा के लायक नहीं है तब भी आप उसकी निंदा कर रहे हैं बिना समझे, तो ये चापलूसी है। मक्कारी। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी। मक्कारी। मक्कारी का मतलब समय आने पे बदल जाना। क्या? समय आने पे बदल जाना। हाँ, उसको जब जरूरत थी आपने उसे आश्वासन दिया था लेकिन आप बदल गए एन मौके पे। एन मौके पे। वो भरोसा रख लिया लेकिन बाद में समय जैसे ही आया हाँ। और आप वहीं बदल गए कि नहीं, मैं तो ये कहा ही नहीं था। आप पे विश्वास करके उसने आपको रखा कि देखो इन्होंने सुना था इस बात को, लेकिन जैसे ही आप बोले कि बताओ तो बोले नहीं, तो हमने तो, उसने बात को ही पलट दी, आपको गिराने का काम कर दिया, उसने पूरी बात को पलट दिया। मक्कार व्यक्ति है, ये कभी भी कुछ भी बोल सकता है, इसका भरोसा ये जहाँ फायदा देखेगा उस तरफ हो जाता है। बेपैंदी का लोटा है। हाँ, किधर भी लुढ़क जाएगा। हाँ, इसके लिए ईमानदारी बेईमानी कोई मतलब नहीं है। इसे बस लाभ दिखना चाहिए, कुछ भी हो अपने लाभ के। बस वो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है। वो ईमानदार को भी पकड़ लेगा, बेईमान को भी पकड़ लेगा। लाभ कहाँ दिख रहा है? ताकतवर कौन है उसके साथ चला जाएगा। मक्कार व्यक्ति है, हर समय बदलता रहता है, गिरगिट की तरह रंग। गिरगिट अपने शिकार को देखकर कलर बदलता है, ऐसा कहा गया है। सही है। हाँ, ऐसा होता भी है। हाँ, वही अपने शिकार को देखता है और शिकार के जैसा कलर रहता है वैसा कलर में वो होने लगता है। तो वैसा ऐसा मक्कार वाला व्यक्ति भी होता है, मक्कारी। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी। धूर्तता। धूर्तता मतलब धोखा। धोखा देते हैं, अपनी बातों में लेना, समय आने पे उसको हाँ धोखा दे देना सीधा। वही पीठ में छुरी मारना, ये एग्जांपल दे। पीठ पीछे छुरी मारना मतलब विश्वासघाती में आ गया। विश्वास। हाँ हाँ। छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी। धूर्ता का मतलब कि वो लाभ के लिए कुछ भी बोल सकता है, उसे सच झूठ से मतलब नहीं है। अपने लाभ के लिए वो कुछ भी बोल सकता है, कसम खा सकता है,
धूर्त व्यक्ति है। उसका कोई ईमान नहीं है, हाँ कोई स्टैंड नहीं है उसका। हाँ, वो अपने लाभ के लिए कुछ कर सकता है। और सभी अवगुण उनके अंदर रहते हाँ हैं। ठीक है। और पाखंड, पाखंड का मतलब, ये कर रहा था जैसे पागल। हाँ पाखंड, पाखंड का मतलब वो जैसा नहीं है वैसा बता रहा है। वो अपने लाभ के लिए कोई भी रूप ले रहा है, कुछ भी बन जा रहा है, उसे बस लाभ चाहिए। जो मेरे कमियां हैं हम नहीं बताते, वो छुपा के वो कुछ रखते हैं। छुपा के और कुछ अपने आप को अच्छा बता के समाज को लूट लेना, पाखंड। तो ये नहीं करना चाहिए, ये करने से आप गिर जाते। ये बेईमानी के अंदर ये सब आता है। बेईमानी एक ऐसा शब्द है जिसमें सब आ जाता है। हाँ ठीक है। जैसे घर एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कमरे आ जाते हैं, लेकिन कमरा बोल दो तो घर नहीं आएगा क्या? लेकिन घर में ही कमरा है। ठीक है। तो बेईमानी एक ऐसा शब्द है जिसमें सब आ जाते हैं। ठीक है। तो समझो और आगे बढ़ो। मारते हैं।